हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने आपको एक अपनी शॉर्ट वीडियो में एक क्वेश्चन शेयर किया था जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का था, उसका मैं सॉल्यूशन कराने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, सॉल्यूशन मैंने दे रखा है। क्या है, हमें सबसे पहले मैं आपको थोड़ा डिक्टेट कर देती हूँ क्वेश्चन। जो प्रॉफिट जो था परचेज, हमें क्या, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल अबाउट बिग बी लिमिटेड। बिग बी लिमिटेड का हमको क्वेश्चन दे रखा था, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसके अंदर क्या करना था, जो प्रॉफिट हमको दे रखा था 175 टू 25 315 एंड 4,50,000, ठीक है। 2019 से 2022 तक का प्रॉफिट दे रखा है। अब इसके अंदर कुछ हमें एडजस्टमेंट्स दे रखी है, जिनको एडजस्ट करके हमको अपना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालनी थी। तो देखिए, ऑन गोइंग थ्रू द अकाउंट ऑफ द कंपनी इट वाज फाउंड दैट कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कंपनी को, जैसे कि प्रॉफिट आर बिफोर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन 50,000। जो प्रॉफिट जो है ना, वो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन देने से पहले का है। तो अब जब प्रॉफिट आपको पहले का है तो हमको पहले ये वाला जो एक्सपेंसेस है घटाना पड़ेगा, ठीक है। ये लेस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैंने ये परफॉर्मा बनाया, आपको पेपर में ऐसे ही बनाना है। तो ये कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट की, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा परफॉर्मा बनेगा। मैंने सारे ईयर्स लिख लिए, जो भी प्रॉफिट दे रखा है पर्टिकुलर लिख लिया। फिर प्रॉफिट हमको दे रखा है 175 टू 25 315 और 4,50,000, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो है ना, ऐड लेस नहीं हुआ है, लिखा है प्रॉफिट बिफोर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। तो हमें आफ्टर निकालना है, तो लेस कर दीजिए इसको। जितना भी अमाउंट दे रखा है 50, 70, 80 और 1 लाख रुपीज़, वो चीज़ हम लेस कर देंगे। तो जब लेस करने के बाद हमारा प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आफ्टर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ये वाला अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट पढ़ेंगे हम। इन 2019 देयर वाज अ लॉस ऑफ 45,000 बिकॉज ऑफ सडन फ्लड इन द नियर बाय रिवर। देखिए, अगर नॉर्मल लॉस होता है तो वो हम प्रॉफिट में से लेस करते हैं, ये अब नॉर्मल लॉस है, फ्लड हमेशा नहीं आती है, ठीक है। तो ये जो फ्लड वाला लॉस जो लेस किया हुआ है ना, इसे हमें ऐड बैक करना पड़ेगा। तो इसे ऐड करेंगे। कब 2019 में फ्लड आई थी, तब हमने लॉस ये लेस किया था, तो अब हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐड करेंगे। फिर इसके बाद हमारा थर्ड दे रखा है, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2020 वॉज ओवर वैल्यू बाय 35,000। देखिए, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे आता है, ठीक है, अगर वो साइड बढ़ी हुई है, ओवर वैल्यू हो रखी है, मतलब आपका प्रॉफिट ज़्यादा आ रखा है। जब प्रॉफिट ज़्यादा आ रखा है तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कौन से साल में, 2020 में। तो 35,000 को 2020 में हम लेस करेंगे। ये 2020 में 35,000 को लेस करेंगे, लिखेंगे लेस ओवर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक। 2020 का है ये। इसको देखिए, इसको तो हम ऐड कर दीजिए, 1,55,000 में से 35 को लेस कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका सेम टू सेम बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे हमारा कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। इसके बाद, हाँ, इसके बाद क्या है, द क्लोजिंग स्टॉक, ये तो हो गया ना हमारा। इन 2021 देयर वॉज अ रिपेयर, एक रिपेयर हुई थी 25,000 की, रिजल्ट इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ प्लांट, और वो इम्प्रूवमेंट ऑफ प्लांट थी। हाउ एवर द अमाउंट स्पेंड वॉज चार्ज टू रिवेन्यू। देखो, एक्चुअली क्या है ना, वो रिपेयर जो थी ना, वो कैपिटल नेचर की थी, लेकिन हमने उसको चार्ज कर लिया रिवेन्यू नेचर का। जब हम रिवेन्यू नेचर का चार्ज कर लेते हैं तो हम उसे लेस कर देते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि कैपिटल नेचर की है तो हमें इसे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से हमारा खर्चा नहीं हुआ, ये एक तरीके से एनहांसमेंट हुई है हमारी एसेट में। तो ऐड कर देंगे रिपेयर चार्ज टू रिवेन्यू अकाउंट नाउ कैपिटलाइज। जब आपको कैपिटलाइज करना है तो आप वो लेस नहीं कर सकते हो, आप उसे ऐड करना पड़ेगा उस खर्चे को। तो 25,000 का रिपेयर का खर्चा हमने ऐड कर दिया, क्योंकि इससे हमारा, अगर हम लेस करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, पहले कम कर चुके हैं, इसीलिए अब हमें बढ़ा देना है ये प्रॉफिट, ठीक है। तो हमारा ये बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद डेप्रिसिएशन दे रखा है। डेप्रिसिएशन में देखिए ध्यान से, अब ये जो 25,000 का ये एक्स्ट्रा जो खर्चा हुआ था ना, ये एक तरीके से प्लांट का पार्ट है, ठीक है। और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं 10%। कौन से साल की बात हो रही है, 2021 की। और डेप्रिसिएशन 10% चार्ज हो रहा है डिमिनिशिंग बैलेंस से। तो सबसे पहले 2021 में हम ये डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 25,000 10%। 2021 में कितना आ जाएगा, 2500, ठीक है। इसको लेस करके ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब आप खुद बताइए, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, मतलब कि जब दोबारा हम इसमें से लेस कर देंगे, उस वाली वैल्यू पे हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो 25,000 में से 2500 गए तो कितना बच गया, 22,500। अब उस 22,500 का 10% नेक्स्ट ईयर पे चार्ज हो जाएगा 2022 पे। तो यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन लिखेंगे 20,000 22,500 एट द रेट 10%, ठीक है। और इसका 10% आएगा 2250, इसको भी लेस करके लिख दीजिए। अभी हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट आया है, ठीक है।
अब सेकंड हमारा काम होगा इसके लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, पहले आप सारे नंबर ऑफ़ ईयर्स लिख लीजिए 2019 से लेके 2022 तक। फिर उसके बाद जो भी प्रॉफिट आए 1,70,000, 1,20,000, 257, 500, 347750 ये लिख देंगे। अब देखिए इसके अंदर ना हमको कुछ ये दे रखे हैं, रिस्पेक्टिव ईयर्स के वेट्स दे रखे हैं, ठीक है। वेट्स दे रखे हैं 2020 1 2 3 4 इस तरीके से दे रखा है। 2019 20 21 22 का हमें वेट दे रखा है, तो हमने इसको वेट लिख लेंगे 1 2 3 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 2 3 4 का ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, और इन सब का ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 25,73,500। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जो ये अमाउंट आया है ना इसे यहाँ लिख लीजिए, और इसका टोटल ईयर्स कितने आए 1 2 3 4 का टोटल 10 यहाँ लिख दीजिए और डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब ये जो आपका अमाउंट आएगा ना इसको आप मल्टीप्लाई करो 4 से, किसके 4 से। देखिए इसमें लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। जो भी जितने भी परचेज ईयर दे रखे होंगे ना उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अभी परचेज ईयर कभी किसी क्वेश्चन में 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग होएगा, ठीक है। तो हमने ये कर दिया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 10,29,400। ये आपकी गुडविल की वैल्यू आ गई। तो ऐसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन होगा, यही आपको पेपर में करके आना है। ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया है आपका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। अब मैं एक शॉर्ट वीडियो में आपको जो पेपर में क्वेश्चन आ रखा है वो भी शेयर करूँगी। अब आपको इसी पैटर्न से वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। थैंक यू।